एक ऐसा रहस्य जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा सका। जिसने भी कोशिश की है उसने अपनी मौत को गले लगाया है। बात उस समय की है जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मेरे दोस्त राकेश, सावन, रवि और विक्रम जो कि मेरे ही साथ पढ़ा करते थे। रवि शुरू से ही क्लास में हमें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाया करता था और हमें भी उसकी ये कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता था। दिन ऐसे ही हंसी मजाक में निकल गए, हमें पता ही नहीं लगा। फिर एक दिन रवि हम सबको बोलता है कि कल संडे है, कल क्यों ना हम अपने गांव वाले पुराने खंडर में पार्टी करते हैं। तो सावन बोलता है अपने गांव वाला पुराना खंडर? नहीं यार, वहाँ नहीं, तुम सब ने उस पुराने खंडर की बातें नहीं सुनी क्या? तो हम सब सावन पर बहुत हंसने लगते हैं। अरे यार, वो सब पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कैसे ना कैसे करके सावन भी राजी हो जाता है और हम चल पड़ते हैं। हमारे गांव की उस पुराने खंडर की कहानी ये थी जो हमने सुनी थी कि बहुत साल पहले इस घर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक आदमी, एक औरत और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। इस परिवार में जो औरत थी वो काला जादू किया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, उस औरत के पति को प्यास लगती है और वो उठकर जाता है पानी पीने के लिए। वो पानी पीने के लिए जैसे ही उठता है, वो देखता है कि उसकी औरत अपना काला जादू सिद्ध करने के लिए अपने ही लड़के की बलि दे रही थी। ये देखकर वो डर जाता है और बहुत तेज चिल्लाता है। वो औरत खड़ी हो जाती है और उसका भी गला काट देती है और अपनी लड़की की बलि दे देती है। इसके बाद वो खुद भी फांसी लगाकर मर जाती है। थोड़े दिनों बाद उस घर से रात को अजीब सी रोने की आवाज़ें आने लगती है। सब बोलते हैं कि आज भी उन सब की आत्मा भटक रही है और कोई भी रात को क्या दिन में भी इस खंडर में जाने से डरता है। जब हम खंडर के पास पहुंचे तो शाम का समय था। सूरज ढलने के साथ ही चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। खंडर की टूटी फूटी दीवारें, जर्जर दरवाजे, पेड़ों की शाखाओं से टकराती ठंडी हवा, सब कुछ जैसे हमें वहां से भागने का इशारा कर रही थी। लेकिन हम अडिग थे, यह मानते हुए कि यह सिर्फ कल्पना का खेल है। रवि सबसे आगे था। उसके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास था जो वो अपने भूतिया कहानियों में हमें सुनाया करता था। खंडर के भीतर कदम रखते ही एक सर्द हवा का झोंका आया, जिससे हमारा शरीर सिहर उठा। सावन ने दरवाजे पर लगे पुराने निशानों की ओर इशारा किया। ये देखो, शायद वो बच्चे के खून के निशान हैं। हम सब ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजान सा डर घर कर चुका था। हमने खंडर के भीतर एक कमरे में पार्टी करने का फैसला किया। पुराने लकड़ी के फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जैसे ही हमने बैठने की जगह साफ की, अचानक कमरे में लगे पुराने झूमर की चैन चरमराने लगी और वो हल्के से हिलने लगी। रवि ने मजाक में कहा, लगता है कोई हमें पार्टी में शामिल करना चाहता है। रात गहराते ही हवाओं में सरसराहट बढ़ गई। चारों ओर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हमने हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर सब डरे हुए थे। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजे की ओर भागते हुए उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में हम सब की धड़कनें तेज हो गई। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी सुबकने की आवाज़ आई। सावन ने डरते हुए कहा, क्या ये वही आत्माएं हैं? अचानक दीवारों पर कुछ आड़ी तिरछी आकृतियां बनने लगी। ऐसा लगा जैसे दीवारें चीख रही हों। एक आवाज़ गूंज उठी, तुमने हमारी नींद को भंग किया है, अब तुम सब यहीं रहोगे। उस आवाज़ के साथ ही कमरे के हर कोने से काली छायाएं उभरने लगी। हमें महसूस हुआ कि ये वही परिवार है जिसकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है। हम सब ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने, राकेश, सावन
और रवि को बोला कि हमें एक झटके के साथ में दरवाजे पर जोर डालना चाहिए ताकि दरवाज़ा खुल जाए। तो हमने एक साथ चारों ने ताकत लगाई तो दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, सामने एक खौफनाक दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहा था। वही औरत जिसके बारे में हमने सुना था, खून से सनी साड़ी पहने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई खंजर को उठाया और रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि चीखा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। लेकिन वो औरत नहीं रुकी। अचानक वो हवा में उड़ी और एक झटके में रवि का गला रेत दिया। हम सबके सामने वो तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी आंखों में स्थायी खौफ की छवि जम गई। हम सब ने अपनी जान बचाने के लिए खंडर से भागने की कोशिश की। जैसे ही हम बाहर निकले, खंडर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी। हम गांव के लोगों की उन कहानियों पर हंसते थे, लेकिन उस रात ने हमारी हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आज भी वो खंडर उसी तरह खड़ा है, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। रवि की मौत का रहस्य अब भी अनसुलझा है और जो भी उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। खौफनाक खंडर का ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप में हिम्मत है इस रहस्य को सुलझाने की?